Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen some properties of inverse trigonometric function. Now in this video we will discuss some more properties of inverse trigonometric functions and some question based on properties. डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर. बट नाउ दिस वीडियो विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को. क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट cos tan इनवर्स 3/4. अब देख के थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में वो कुछ ऐसी पढ़ी थी, cos इनवर्स x is equals to x provided x belongs to -1 to 1. ठीक है भाई, x किसके साथ में है? cos इनवर्स के साथ में है. तो डोमेन देखेंगे किसका? cos इनवर्स का. ठीक है, तो cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1. या यूं कह लीजिए कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू, cos की क्या रेंज -1 से 1 होती है. बात समझ आ रही है भाई? यही क्या चीज होती है? इनवर्स के लिए डोमेन होगा, बट सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए रेंज होगी. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में. तो हमने ये पढ़ा था कि भाई बाहर भी cos होना चाहिए और अंदर भी फॉर्म cos की ही होनी चाहिए तो प्रॉपर्टी वर्क करती है. दैट मींस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू x. बट यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई. यहाँ पे क्या हो गया? बाहर तो cos है बट अंदर कौन है? अंदर है tan इनवर्स. तो आप इसी बात है प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब क्या करें? तो अब हमें यहाँ पर इस tan इनवर्स को बनाना पड़ेगा क्या? cos इनवर्स. इस tan इनवर्स को मुझे cos इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा. जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा देन वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. हम ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि भाई इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें. ठीक है, तो दो तरीके हैं स्टूडेंट. पहला तरीका मैं आपको बता दूं, काफी यूजफुल है. जब हम सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे भी काम आता है ये. वो मेथड क्या है कि इस tan इनवर्स को मुझे cos इनवर्स बनाना है. तो यहां से इस tan इनवर्स 3/4 को सपोज हमने कुछ अज्यूम कर लिया, तो सॉल्यूशन में लेट x में इसको अज्यूम कर लेता हूं tan इनवर्स 3/4. नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan x इज इक्वल्स टू 3/4. अब आपने क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़ा है कि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पढ़ा है ना ऐसा? P B P H H B. याद आ रहा है? तो पर ये होता है tan के लिए. तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस 3/4. तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. तो जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, सपोज ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3. बेस कितना हो जाएगा? 4. तो पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनियस आ जाएगा कितना? 5. पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी 5. ठीक है, चलिए भाई. तो tan x कितना है? 3/4. तो cos x कितना होगा? cos x. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ये cos के लिए होता है. तो cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि 4/5. 4/5 ये cos x की वैल्यू आ गई. इससे मैं क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5. ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है भाई. तो लेट्स से ये इक्वेशन नंबर ऊपर वाली लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या नजर आ रहा है? इसका भी LHS x है और इसका भी LHS x है. दोनों ही इक्वेशंस का LHS सेम है. सो वी कैन इक्वेट देयर RHS. हम इनके RHS को भी इक्वेट करवा सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 tan इनवर्स 3/4 is equals to cos इनवर्स 4/5. बात समझ में आ गई अच्छे से? तो आप गौर से देखिए, tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है? ये आ गया है हमारे पास cos इनवर्स 4/5 के. तो अब क्या मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं इस वैल्यू से? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है? cos इनवर्स 4/5 के. ऑलराइट. तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं यहां पे कर देता हूं. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? cos tan इनवर्स 3/4. नाउ cos tan इनवर्स 3/4 की जगह पे क्या रख देंगे? cos इनवर्स 4/5. तो यहां हो जाएगा cos इनवर्स 4/5.
क्या अब प्रॉपर्टी लग जाएगी बहुत आराम से? यस, बहुत प्यार से लग रही है। कैसे? cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, दैट मींस 4/5। और ये जो 4/5 है वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। 4/5 का मतलब क्या होगा? 0.8, और 0.8 इसके अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4/5। बात समझ में आ गई स्टूडेंट अच्छे से? तो ये एक टाइप था क्वेश्चन का जिसमें बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से दोनों को सेम बना सकते हैं। जैसे इधर tan इनवर्स था तो मैंने इसको क्या बना लिया? cos इनवर्स, बहुत इजीली बना लिया। ठीक है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लास 10th की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। भाई हमारे पास ये आ चुका है ना tan x कितना है हमारे पास? 3/4। तो इसकी हेल्प से मैं सीधे सीधे भी cos x निकाल सकता था। निकाल के बताऊं? अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, एक तरीका और है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? सुनिएगा, आंसर यही आएगा हमारा 4/5 ही। tan x कितना है हमारे पास? 3/4। ठीक है, चलिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी है। देन 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी? 3/4। यहाँ पे 3/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 एंड दैट इज sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा 16 9 25/16 दैट इज sec स्क्वायर x। इधर आएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा 25/16 और ये हो जाएगा sec x। तो यहां से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 5/4 sec x। बात समझ में आई अच्छे से? और sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। तो इसी चीज को 5/4 इज इक्वल्स टू cos को क्या लिख सकते हैं? sec को क्या लिख सकते हैं? 1/cos। ना इधर 1/cos x है या 5/4 है? रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जैसे ही दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 1/cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos x। फिर वही चीज इससे आप क्या लिख सकते हो? इससे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। तो जब अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व किया था तो भी यही आ रहा था cos इनवर्स 4/5, और जब मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व किया तो भी आपका आंसर वही आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आंसर दोबारा से आपको वही मिलेगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इवैल्यूएट sin इनवर्स sin 2π/3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। sin 2π/3 लिखा हुआ है अंदर। क्या डायरेक्टली प्रॉपर्टी लग सकती है? तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी, sin इनवर्स sin x इज इक्वल्स टू x, वेयर x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करना चाहिए? sin x। तो sin का डोमेन, ठीक है, तो sin के डोमेन क्या होता है? -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है भाई, तो sin इनवर्स sin x इज इक्वल्स टू x, क्या इससे आंसर 2π/3 आ जाएगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो 2π/3 इज 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ डिग्री में? 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री है इस इंटरवल में? नहीं है। इसका मतलब 2π/3 जो है वो इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली बात है हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें इसको 2π/3 को किसी दूसरी फॉर्म के अंदर लाना होगा, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताता था, इसको स्प्लिट करना होगा। तो आप बता देंगे यहाँ पर कि 2π/3 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा किससे? -π/2 to π/2, इस वाली वैल्यू से ये बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब इस sin 2π/3 को हमें किसी दूसरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वी कैन राइट sin इनवर्स sin 2π/3 एज, कैसे लिख सकते हैं? तो देखिएगा भाई, sin इनवर्स sin 2π/3 है, मतलब कि 120 डिग्री है। अब ऑब्वियसली बात है 120 है तो मैं 180 की हेल्प से 120 आराम से बना सकता हूं।
भाई अगर 180 में से 60 आप माइनस कर देंगे तो 120 बन जाएगा। तो इस 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 60 मतलब π/3। बात सुन रही। और अगर मान लीजिए इसको बनाते टाइम आपसे गलती हो जाती है, मान लीजिए आपने गलती कर दी है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं भाई। कैसे? एलसीएम लेके देख लो 2π/3 आता है या नहीं आता है। तो यस एलसीएम लूंगा तो 3 - 1 2π/3 बहुत इजीली आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ नेक्स्ट है साइन इनवर्स। चलिए भाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 में से कुछ माइनस किया, 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन तो प्लस का ही आएगा। ठीक है। थीटा कौन है? π/3 है और पाई पर नो चेंज, इसका मतलब साइन π/3। बात समझ आई? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्या अब साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x हो जाएगा? तो यस सर बहुत इजीली हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि π/3 बिलोंग करेगा -π/2 2π/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? π/3 ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। बात समझ में आई स्टूडेंट? ये टेक्निक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाई थी कि जब बिलोंगिंग नहीं होती तो हमें इस वाले एंगल को चेंज करना होता है, स्प्लिट करके लिखना होता है। चलिए भाई, तो अब हम बात करेंगे और प्रॉपर्टीज पर। कुछ प्रॉपर्टीज प्रीवियस वीडियो में देख ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं और प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज आप याद भी करते चले हाथों हाथ साथ में। चलिए अगेन प्रॉपर्टीज पे बात आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए पहली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x होता है और x जो है वो बिलोंग करना चाहिए कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है इसका -1 से 1। ठीक है। सेकंड है हमारे पास cos इनवर्स 1/x, ये इक्वल होता है sec इनवर्स x के। और यहाँ पर जो बिलोंगिंग है वो होनी चाहिए x बिलोंग्स टू sec इनवर्स है, तो इसके लिए r -1 to 1। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इसके इक्वल होता है cot इनवर्स x के इक्वल होता है, x बिलोंग्स टू। अच्छा यहां पर जो x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहां पर। ठीक है। अच्छा अगर x लेस देन 0 है, अगर यहां पर मान लीजिए x लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा? अगर यहां पर अच्छा एक जगह गलती हो गई है स्टूडेंट, गलती क्या हुई है कि यहाँ पर भी जो x है वो r -1 to 1 होना चाहिए, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए x लेस देन 0 है तो अब tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के इक्वल नहीं होगा। अब क्या होगा? तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। और यहां आ जाएगा -π प्लस cot इनवर्स x। बात समझ में क्या हो गया? tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा, लेकिन कब? जब x 0 से बड़ा होगा। ठीक है। tan इनवर्स 1/x -π प्लस cot इनवर्स x होगा कब? जब x 0 से छोटा होगा। x इज इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं क्योंकि 1/0 हो जाएगा इधर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसमें से एक प्रॉपर्टी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है। देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके बताता हूं। sin इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, x बिलोंगिंग टू r -1 to 1। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो लेट्स इसका जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट क्या है? sin इनवर्स 1/x, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। इसका प्रूफ है, लेट इसको हमने y अज्यूम कर लिया, sin इनवर्स 1/x। ठीक है। नाउ ये sin इधर आके हो जाएगा sin y इज इक्वल्स टू 1/x। क्लियर है? अब देखिए sin किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का।
तो sin y कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec y, 1 अपॉन cosec y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा cosec y और ये हो जाएगा क्या x। इस cosec को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x। क्लियर है? लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जरा गौर से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में भी y है और इक्वेशन 2 में भी इधर y है LHS साइड में। तो अब सी बात है वी कैन इक्वेट देयर RHS, इनके RHS को इक्वेट करवा सकते हैं। तो जैसे RHS इक्वेट करवाएंगे तो क्या होगा, sin इनवर्स 1 अपॉन x, sin इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, यही था प्रॉपर्टी में, यही था sin इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। बात समझ में? इसमें इसी तरीके से बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई cosec sin इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस sec cos इनवर्स 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। तो आप गौर से देखिए बाहर cosec है, अंदर कौन है, sin इनवर्स है। तो अब इसी बात इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, cosec बनाना पड़ेगा। अब दो बातें हैं। क्या है दो बातें? अभी जब मैंने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करना बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल से आप दोनों को सेम बना सकते हैं, अंदर बाहर दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको भी किया जा सकता है, आप चाहें तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा लेंथी चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें एक प्रॉपर्टी और पता चल गई है। क्या प्रॉपर्टी पता चल गई है? हमें अब पता है साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉसेक होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, और जो x है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, r माइनस 1 to 1। ये प्रॉपर्टी अब हमें पता है, बात समझ में आ रही है? तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x, साइन इनवर्स 1 अपॉन x है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक इनवर्स x। यहां पर x कौन है, 1 अपॉन 5 है। तो अब इसी बात है, यहां पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, कॉसेक साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। x कौन है, 1 अपॉन 5 या 5, 1 अपॉन x, x कौन है, 5 है। तो यहां पर कौन आएगा, 5 आएगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपॉन 5 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। भाई x लेना है ना, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही है, तो x कौन है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो 5 आएगा। चलिए भाई, प्लस इधर sec है, इधर cos इनवर्स है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है cos में भी, cos इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है, sec इनवर्स x होता है, यही होता है, और रेंज जो है वो सेम चलती है, r माइनस 1 to 1। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec cos इनवर्स 1 अपॉन x इज sec इनवर्स x। x कौन है, 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब तो कुछ भी नहीं बचा। cosec इनवर्स x इज x, दैट मींस 5, प्लस sec इनवर्स x इज x, दैट मींस 3। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है, sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। बात समझ रही? तो आप बिलोंगिंग चेक करोगे तो बिलोंगिंग आ जाएगी। अब इसी बात है, जो 3 है वो बिलोंग करेगा उसके डोमेन से। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, दैट मींस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। तो 5 + 3 इज 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आई स्टूडेंट? बिलोंगिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है, कि बिलोंग कर भी रही है वैल्यू या नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी तो लगा देते हैं, पता चलता है कि बिलोंग ही नहीं कर रहा था, तो आंसर गलत हो जाता है हमारा। बात समझ में आई? तो ये उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। अब और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, देखते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से?
आई होप थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, 2-3 बार आप देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। जिस तरीके से क्लास 11th में था साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए। अब एक्स कौन है, साइन इनवर्स का डोमेन, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। सेकंड है हमारे पास कॉस इनवर्स, अच्छा साइन का मैं पहले tan ले रहा हूं, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan क्यों लिया अभी बताऊंगा आपको। tan इनवर्स माइनस एक्स भी कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, और यहां पर x किससे बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हो गया, tan हो गया, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस cosec इनवर्स x, यहां पर x किससे बिलोंग करेगा, अगेन cosec इनवर्स के डोमेन से। तो cosec इनवर्स का जो डोमेन है, ठीक है, वैल्यू जो हम देंगे वो क्या देंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1। बात समझ में आई। तो 3 तो ये हो गए, 3 और है। फोर्थ, cos इनवर्स माइनस x, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्टूडेंट, क्या चेंज हो जाता है, यहां तो भाई सिंपल है, sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x, बस एक माइनस ही तो लग गया है आगे, ठीक है। बट cos में माइनस के साथ साथ पाई भी आता है, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। और यहां पर जो x है अगेन cos इनवर्स का डोमेन है तो बिलोंग करेगा -1 to 1। बात समझ में आई। एक तो ये हो गया। एक और होता है cot के लिए, अगर cot होता cot इनवर्स माइनस x तो भी आपको क्या करना होता, पाई लेना होता, पाई माइनस cot इनवर्स x, और यहां पर x किससे बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर से। और जो 6th है ये है हमारे पास sec इनवर्स माइनस x, ये भी पाई माइनस sec इनवर्स x होता है, और यहां पर x sec के डोमेन से बिलोंग करेगा, दैट मींस r माइनस 1 to 1। बात समझ में आई इसमें। ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो मैंने आपको बताई, साइन इनवर्स माइनस एक्स दिस, तो ये 3 अलग से याद रखो और ये 3 अलग से याद रखें आप। बात समझ में आ गई अच्छे से। इसमें से मैं देखो, इसमें से एक ये प्रूव करवा दूंगा आपको और एक ये वाला प्रूव करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट, अब मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है। लेट्स से इसका एलएचएस पार्ट, अगेन एलएचएस पार्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हमने कुछ अज्यूम कर लिया। लेट्स से हमने इसको y अज्यूम कर लिया, y साइन इनवर्स माइनस एक्स। नाउ ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, साइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखिए माइनस में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, एक ही बात है, या यूं कह लीजिए माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन y इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है 11th में, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। कैसे, इस माइनस को मैं अंदर लेके चले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन माइनस y इज इक्वल्स टू x, मतलब साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस y, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर है अच्छे से। चलिए भाई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन 1 में y कौन है, साइन इनवर्स माइनस x, तो इस y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ना y की जगह पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, माइनस तो यही सही, y कौन है, साइन इनवर्स माइनस x, तो साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इस माइनस को मैं यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं, डजंट मैटर, एक ही बात है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कहानी खत्म हो गई। यही प्रॉपर्टी थी हमारी, साइन इनवर्स माइनस x इज साइन इनवर्स माइनस x इज माइनस साइन इनवर्स x। तो ये प्रूफ था किसका,
पहली वाली आइडेंटिटी का। ठीक है, तो मैंने 3 ऊपर लिखी थी, 3 नीचे लिखी थी, उन 3 में से ये एक मैंने प्रूव करवा दी है, बाकी की तो सिमिलरली ऐसे ही प्रूव करनी है। ठीक है, अब एक कॉस वाली भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं कि कॉस वाली कैसे प्रूव करेंगे। देखिएगा भाई ध्यान से, समझ में तो आ रहा है ना? चलिए भाई, प्रॉपर्टी थी हमारे पास cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स x where x belongs to cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1। ठीक है भाई, चलिए इसको प्रूव करना है। तो इसका जो प्रूफ है, अगेन वही काम करेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे कुछ, तो लेट y is equals to cos इनवर्स माइनस x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y is equals to माइनस x, इस माइनस को यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, डजंट मैटर, देन माइनस cos y is equals to x। क्लियर है? अब 12th में हो यार आप लोग, तो आपको ये तो पता ही होगा कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या करें, इससे प्रीवियस वाले प्रूफ के अंदर तो साइन था, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा था, लेकिन इसको क्या मैं ऐसे लिखूंगा cos माइनस y is equals to x। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे कौन लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो अब क्या करें, तो जब प्रॉपर्टी फेल हो गई हमारी क्लास 11 की, तो हम क्लास 11 के क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही तो बताया है कि जब प्रॉपर्टीज नहीं लगती 11th क्लास की, तो हम क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, cos के आगे नेगेटिव है, cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो पाई में से माइनस करूंगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो पाई में प्लस करूंगा। अब मैं पाई माइनस करके सॉल्व करूं या पाई प्लस करके सॉल्व करूं, तो जरा देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पाई माइनस लेके आना है, हमें क्या लाना है, पाई माइनस लेके आना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, क्योंकि पाई माइनस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस y इज इक्वल्स टू x है। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए भाई, इस cos को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हो जाएगा पाई माइनस y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। इस पाई को, इस y को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर वही बात, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, इस y की वैल्यू को उठाकर इस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, now we can write cos inverse, अच्छा पहले ही लिख लेते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, और y की वैल्यू यहां से रख देंगे, y की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, और इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। याद रखिएगा x की बिलोंगिंग, x बिलोंग करेगा -1 to 1। तो ये प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको लिखवाई थी और अब प्रूफ भी करवा दी, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। बात समझ में स्टूडेंट? तो इस पर अब क्वेश्चन कैसे बेस्ड रहता है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बेस्ड होता है। चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट sin पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स -1/2। तो क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो यस, प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर, sin इनवर्स माइनस x, sin इनवर्स माइनस x इज माइनस sin इनवर्स x। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? सॉल्यूशन sin पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए इधर sin इनवर्स माइनस x इज माइनस sin इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ पर x कौन है, -12, और -12 इसी रेंज में आएगा कहीं ना कहीं,
बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर, प्लस, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस साइन 1 अपॉन, सॉरी साइन इनवर्स एक्स है, साइन सही है, साइन 1 अपॉन 2। बात समझ में आई अच्छे से। चलिए नेक्स्ट में साइन पाई बाई 3 प्लस, अब यहां पे लिखा हुआ है साइन 1 अपॉन 2। तो अब स्टूडेंट दो बातें, हमने इसको स्टार्टिंग में जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था कि साइन 1 अपॉन 2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना होगा, साइन इनवर्स 1 कितना होगा। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि इसको एक्स अज्यूम कर लो फिर सॉल्व करो। ठीक है, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे भाई, साइन के आगे कौन है, 1 अपॉन 2, साइन में 1 अपॉन 2 कौन होता है, 30 डिग्री। साइन 1 अपॉन 2 किस पे होती है वैल्यू, 30 डिग्री पे होती है 1 अपॉन 2 वैल्यू। तो आप साइन 1 अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 30 मतलब पाई बाई 6। बात समझ में आई कि मैंने इससे ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया। बस हमें ये वैल्यू पता हो कि किस एंगल पे होती है, बस जिस एंगल पे वैल्यू होती है वो एंगल इधर आ जाता है। हाँ, अगर माइनस हो, अगर माइनस है यहाँ पर तो थोड़ा सा केयरफुल इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि माइनस में कई बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे कॉस के साथ माइनस हो, ठीक है, या सेक के साथ माइनस हो, तो उसको सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। बट यहाँ पर अंदर पॉजिटिव हाफ है, तो पॉजिटिव हाफ में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है पॉजिटिव हाफ कहाँ पे होता है, पॉजिटिव हाफ होता है साइन 30 पे, तो इससे वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई बाई 6। ठीक है, और आप चाहो तो अलग से एक्स अज्यूम करके या थीटा अज्यूम करके सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। वेल, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, देन साइन 3 पाई बाई 6, ये 3 बन जाए, 3 2 जा, एंड वी हैव साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 इज 1, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझना है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में यहां तक ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पर। थैंक यू सो मच।